हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसमें अब यहाँ पे हमारा क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हम पावर में जितनी भी चीज़ें डील करते हैं ना, उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। जैसे हमने वहाँ पे नेचुरल नंबर्स के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे ना, कि अगर मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, पहला पहला हमारा रूल क्या है, लॉज बेसिकली रूल्स हैं कि हम जब पावर में डील करेंगे तो उसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि देखो, अगर बेस सेम हो, देखो ए है मतलब बेस सेम है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर इसके लिए जो हो सकता है या कोई नेचुरल नंबर ले लो। अगर बेस सेम हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा पावर, मतलब 2 to the power 3 + 4 हो गया। ठीक है, तो ये 2 to the power 7 हो गया। अगर तुम्हें इसे डिटेल में जानना है तो देखो क्या करोगे, जब तुम 2 to the power 3 है मतलब क्या, 2 3 टाइम्स और उसके बाद 2 4 टाइम्स, ये वाला 4 टाइम्स है ना, 2 4 टाइम्स। तो इसको जब वो 4 टाइम्स लिखोगे तो ये क्या हो रहा है, पावर ऐड ही तो हो रही है, 2 3 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, मतलब क्या, ये ऐड ही तो हो गया। अगर 2 की पावर लिखना चाहो तो कितना लिखोगे, इसीलिए बेस जब सेम होगा तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 4 + 3 2 to the power 7, ऐसे हमें करना है। तो ये तुम्हारा ये ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो तुम्हारी पावर की पावर है, फॉर एग्जांपल 2 to the power 2 दे रखा है और 2 to the power 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो अंदर पावर है, जैसे 2 to the power 2 है मतलब 2 2 टाइम्स, ठीक है, और इसका पावर 3 है, मतलब कि जो ये है 2 ये 3 टाइम्स, मतलब क्या, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 एक टाइम हो गया, फिर 2 × 2 दो टाइम हो गया, फिर 2 × 2 3 टाइम हो गया। और या क्या कर सकते हो, जो अंदर लिखा है उसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 to the power 3 टाइम्स, मतलब 4 × 4 × 4। देखो इन दोनों का जो तुम्हारा वैल्यू होगी वो सेम होगी। देखो 2 to the power 2 किया तुमने, क्या ये जो तुमने 3 टाइम्स लिखा तो कितना हो गया, 4 4, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, 4 4 जा 16 और 4 जा, तो वो 4 जा कितना हो गया 64। और यहाँ पे भी देखो 4 × 4 × 4 कितना हो गया, ये 64। सेम ही आंसर आएगा, इसका लो या इसका लो, सेम ही आंसर आएगा 64। तो जब ऐसे होता है ना, एक्स पावर की पावर होती है तो उसमें क्या होता है, पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखो 2 to the power 6 भी तो लिख सकते थे, वापस वही आंसर आता। ठीक है, तो ये हमारे पे अगर पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल हमारा बोलता है कि अगर बेस सेम हो और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के सेम फॉर्म में हो और बेस सेम हो और पावर हो कुछ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 to the power 5 अपॉन 2 to the power 2 लिखा मैंने। तो इसमें क्या, देखो 2 to the power 5 है तो 5 टाइम्स लिखोगे, 2 5 टाइम्स लिखा, और नीचे क्या है मेरा 2 to the power 2 है तो 2 2 टाइम्स लिखा। तो इसको क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 2 to the power 3 बचा। तो ये इसका मतलब क्या है, मैं ऊपर जो मेरे को लिखा हुआ था मेरा बेस सेम था, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 2 to the power 5 - 2, जो नीचे वाली पावर है बस उतना माइनस कर दो, क्योंकि बेस सेम है, 2 ही है ना दोनों में, बेस सेम है तो क्या हो गया, पावर माइनस हो जाती है, तो 2 to the power 3। यही आया आंसर इसमें भी कैलकुलेशन करने में। तो ऐसे होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर जो होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर पावर सेम हो, ठीक है, और बेस डिफरेंट हो, ए एक जगह पे ए है एक जगह पे बी है, तो वो क्या होती है, बेस जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर दोनों पे कॉमन लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 लिखा। ठीक है, तो देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या करेगा, ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसके ऊपर पावर लग जाएगी, 6 to the power 3 हो जाएगी। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो देखो इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे करूँ तो क्या, 2 to the power 3 है अगर मेरे पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 to the power 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा कितना हो गया, अगर तुम देखो इसे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 2 2 4 2 8, और इंटू ये कितना हो गया 27। ठीक है, 27 अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा जो यहाँ पे इस वाले स्टेप में आया। तुम्हारा इस वाले स्टेप में जो आंसर आया, देखो 6 इंटू करोगे 36 इंटू 6 करोगे, और यहाँ पे जब 27 इंटू 8 करोगे तो ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। 36 को तुमने 6 से किया तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 36 और 3 18 216 आ गया। यहाँ पे भी जब करोगे इसको 216 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो वो क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और पूरे पे पावर लग जाती है सेम, मतलब 6 मैंने बेस को मल्टीप्लाई किया 2 3 × 6 और पावर लगा दिया 3। तो ये इसका हमारा रूल ये फॉलो होता है कि भाई हमारा जो बेस अगर डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो हमारा बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर पूरे पे लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 और पावर पूरे पे लग गया 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यही आंसर आएगा। जब तुम्हारा कोई भी नंबर ले लो और उसका बेस डिफरेंट लो और पावर सेम लो और उसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। और एक हमारा ये होता है इसमें एक्सेप्शन कि भाई a⁴ जब होता है किसी भी कांस्टेंट नंबर पे, अगर पावर 0 लग गया तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा कोई टर्म दे रखा है और उसके ऊपर पावर n है, जब वो न्यूमरेटर में आता है तो उसमें माइनस वो पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है।
ठीक है। न्यूमरेटर में जब वो टर्म आता है तो ये पावर में माइनस में हो जाती है, जो यहाँ पे मैंने दिया ना इस वाले टर्म में ये पावर माइनस हो जाती है, ठीक है, पावर माइनस हो जाती है। अब किसी पे भी रूट लगा हुआ है और उसकी पावर कुछ भी देखिए, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, तो उसमें क्या होता है, पावर 1/, जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या लिया, अगर मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने लिया स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर रूट हम जब भी लेते हैं, स्क्वायर रूट हम जब भी लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए लेते हैं, इसका मतलब क्या है, पावर हाफ, ए की पावर हाफ। यही हम क्यूब रूट लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर क्यूब रूट में मैंने ए ले लिया तो इसका मतलब क्या हो, ए की पावर 1/3। तो यही पावर हमारी क्या होती है, अपॉन में चली जाती है, ठीक है, पावर हमारी अपॉन में चली जाती है, ठीक है, पावर हमारी अपॉन में चली जाती है। जैसे यहाँ पे देखो क्यूब रूट मैंने 3 का क्यूब रूट लिया हुआ है, 3 का क्यूब रूट यहाँ पे लिया हुआ है ना, ये क्यूब रूट हमने 3 का लिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये क्या हो गया, 3 1/3 हो गया पावर। ऐसे यहाँ पे क्या लिया है, 4⁻³ लिखा है, तो देखो 4/3/2 है अगर, तो इसका मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 इंटू होल⁻3, इसका मतलब तो वापस मल्टीप्लाई होगी a⁻m पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ऐसा होता है ना, a⁻m और पावर n हो गया होल⁻n, तो उसको क्या पावर मल्टीप्लाई, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी 3/2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 अंदर लिखा, पावर 1/2 बाहर लिखा, तो 4⁻3 और 1/2, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इससे डिटेल समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या, बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट है तो क्या पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 7 प्लस और -7 ब्रैकेट में लिख दो, तो ये क्या हो गया 13⁻⁻5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/13⁵ हमारे फॉर्मूला पढ़ा है ना, सिंस 1/ अगर हम ऐसे लेते हैं a⁻−n है, ये कितना हो जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है तो क्या हो जाता है a⁻n, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे करें तो क्या, बेस सेम था तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड करा तो हमारा, क्योंकि माइनस का साइन था तो माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये दे रखा है 6⁻, अब ये देखो पावर अंदर एक पावर है, उसके बाहर एक पावर है और बेस है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6⁻−14, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/6⁻14 लिख सकते हैं ना, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर अब ऐड हो जाती हैं, जब ऊपर आएगा पावर नीचे वाली तो ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 19⁻10 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया -7, तो ये कितना हो गया 19 - 17 पावर, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/19 और 17 पावर, ठीक है। सिंस अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या होता है, वो हमने पढ़ा है कि a⁻−n है तो उसको a/n लिख सकते हैं, तो ये सेम चीज़ है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो अब मैंने बोला था बेस अगर डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो उसमें क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है और पूरे पे पावर लग जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और पावर -4 हो गया, ठीक है, पावर -4 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/30⁴ ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसमें यहाँ पे रीजन दे सकते हैं a⁻−n कितना होता है 1/a⁻n, ठीक है, ये पावर हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब वही इसको सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखो बेस यहाँ पे सेम है, तुम्हारा बेस क्या है 3, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना बेसिकली, तो ये तुम्हारा पावर कितना है 2/3 + 1/3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/3 + 1/3 3/3 हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाए 3⁻1 = 3, ठीक है, ऐसे होगा। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, ये हमारा है 3⁻1/5 अब देखो पावर की पावर है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कितना हो गया 4/5 3⁻4/5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हमारा थर्ड है, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, बेस सेम है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, जब ऊपर आएगी नीचे वाली पावर 1/3 तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 1/5 - 1/3, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे 15 होगा, और 5 को 15 बनाने के लिए 3 टाइम्स, तो ऊपर भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कितना 3 माइनस, अब 3 को 15 बनाने के लिए 5 टाइम्स, तो ऊपर भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो कितना हो गया -5, तो ये कितना हो गया 9 - 2/15, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको मेरा देखो बेस है उसके ऊपर पावर कोई माइनस का है, तो उसको मैं नीचे ले जा सके पॉजिटिव पावर बना सकता हूँ, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 1/9 2⁻15। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, सिंस a⁻−n = a/1/n, ठीक है 1/an, ठीक है a⁻n,
ठीक है। ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 13। अब देखो बेस डिफरेंट है, 13 है और 17 है और पावर सेम है। तो ये क्या होता है, बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर पूरे पे लग जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 17 टू दी पावर 1/5। ठीक है, अब 13 इंटू 17 करना है तो 17 पहले 10 कर लो, तो 17 10 जा कितना होता है 117, और फिर 17 3 जा देख लो, तो 17 3 जा कितना हो गया 34 और 51। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 170 प्लस 51। ठीक है, तो 170 प्लस 51 मेरा 231 1/5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 17 10 जो हमारा 170 होता है और 17 3 जो हम देखें तो 34 एंड 17 51 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी 221 आएगा, ये 221 आएगा। 270 और 51 ना, 221 टू द पावर 1/5 आएगा। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.6 यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना, तो हमेशा याद रखो कि जो पावर 1/2 दे रखी है, तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट लगा होगा, तो मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर, देखो कि किस नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी 1/ में पावर होती है ना वो आपस में कैंसिल हो जाती है बाद में। तो हमेशा जैसे 64 टू द पावर हाफ दे रखा है, तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पे देखो 1/5 दे रखा है ना, तो हमें ऐसा नंबर 32 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 5 हो, क्योंकि 5 फिर पावर कैंसिल हो जाएगी ना, 1/5 और 5 हो मल्टीप्लाई में तो क्या होता है पावर 5 से 1/5 से 5 कैंसिल हो जाएगी। तो हमें ऐसा नंबर, यहाँ पे पावर 1/2 है ना, तो हमें स्क्वायर ढूंढना है। यहाँ पे 1/5 है तो हमें 5th टाइम्स, किस नंबर का 5th टाइम हमारा 32 होता है। यहाँ पे हमारा 1/3 है तो किस नंबर का क्यूब हमारा 125 होता है। ऐसे तुम्हें ढूंढना है, ऐसे लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 64 है ना, तो अगर तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे तो 60, ये 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अगर करोगे कितना आएगा 64 2 जा 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 और फिर हमारा 2 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 टू द पावर 3 टाइम्स, और ये कितना हो गया 8, और 8 8 था, देखो 8 8 था, तुम इसे मल्टीप्लाई भी प्राइम फैक्टर को करोगे तो तुम्हारा 8 इंटू 8 आएगा। तो हमें स्क्वायर ढूंढना, किस नंबर का स्क्वायर हमें 64 देता है, तो तुम करोगे तो 8 का स्क्वायर होता है। 8 इंटू 8 को आप लिख सकते हो हाफ। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर और हाफ। अब देखो पावर तुम्हारी वो वाली आइडेंटिटी लग गई, a टू दी पावर m और होल टू दी पावर n, पावर की पावर दे रखी है, तो ये क्या हो जाता है amn हो जाता है। ठीक है, तो अब वो पावर लगाओगे, देखो इसको स्क्वायर को तुम उससे मल्टीप्लाई करोगे, हाफ है तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे ढूंढना है, हमें पावर देखनी है कि 1/1 में क्या है, 1 क्या दे रखा है, यहाँ पे 1/5 दे रखा है ना पावर में 1/5, तो हमें देखना है कि किसका 5th टाइम हमारा 32 होता है। तो यहाँ पे जब आप प्राइम फैक्टराइज 32 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 32 हमारा 2 टू दी पावर 5 होता है, 2 टू दी पावर 5 हमारा 32 हो जाता है, 2 टू दी पावर हमारा 5 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 को हम 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइज ये तो करके देख लो, तुम्हें 2 टू दी पावर 5 ही आएगा। अब देखो 2 टू दी पावर 5 लिखने का फ़ायदा क्या हो गया, देखो 2 टू दी पावर 5, ये अब जब पावर को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, हमने हमारी आइडेंटिटी है ना, हमारी आइडेंटिटी है यही वाली आइडेंटिटी, a टू दी पावर m और होल टू दी पावर की पावर दे रखी है, तो उसमें क्या होता है amn हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई किया तो देखो 5 से 5 कैंसिल, और ये कितना आ गया 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, देखो पावर 1/3 है, तो हम देखेंगे किसका क्यूब 125 होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब आप जब करोगे तो 125 होता है। ठीक है, तो 1/3, उसके बाद देखो अब तुम्हारा पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ तुम्हारा 5/1 बचा, और ये तुम्हारा 5 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। देख लो 1/, जो भी दे रखा है ना 1/2 दे रखा है, यहाँ पहले वाले में 1/2 मतलब 1/2 दे रखा था ना, तो हमें देखना है किसका स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में पावर कैंसिल हो जाएगी। 1/5 दे रखा तो मतलब किसका 5th टाइम्स 32 होता है, तो 2 का होता है। ऐसे ही हमारा किसका क्यूब होता है हमारा 125, वो देख के, और 1/3 क्योंकि दे रखा था, डिनोमिनेटर में 3 था ना, तो हम क्यूब देखेंगे किसका क्यूब था। ठीक है, ऐसे हमें इसको करना है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप पावर देखो कि डिनोमिनेटर में क्या है, पावर की डिनोमिनेटर जो है 3/2 दे रखा, तो डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो देखो कि किसका स्क्वायर हमारा 9 होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो बस 3 का स्क्वायर लिख दो 3/2।
वापस हमारी वही वाली आइडेंटिटी, ठीक है, पावर की पावर वाली आइडेंटिटी है ना, a टू द पावर m टू द पावर n, इसको क्या लिखते हैं a m n, पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई आप करोगे पावर को क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 3/2 है, तो 3 से स्क्वायर से हाफ कैंसिल हो गया 1/2, ठीक है, तो बचा कितना 3 टू द पावर क्यूब, ठीक है, यही बचा। और 3 की क्यूब का तुम करोगे तो कितना आएगा, ये 27 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और फिर 3 करोगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें करना, इसमें अप्रोच करना है, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देखो 2/5 है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो हमें 32 का ऐसा देखना है कि किस नंबर का ये 5th टाइम्स होता है। 32 किस नंबर का, हमने ऊपर किया ही 32, 2 का 5th टाइम्स हमारा 32 होता है, तो बस वही लिख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 32 हमारा 2 का 5 टाइम्स होता है ना 32, तो बस 2 का 5 टाइम्स लिख दो। और 2/5 वही वाली आइडेंटिटी अब लगा देनी, यही वाली AMN, पावर की पावर वाली आइडेंटिटी AMN अगर होगा a टू द पावर m टू द होल पावर n, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2/5, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगी 5, तो बचा कितना 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर हमारा 4 होता है, ठीक है। ऐसे हमें अप्रोच करना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है 16 3/4। अब मैंने बोला वही चीज़ की, तो डिनोमिनेटर में क्या है 4 है ना, तो किसका 4 टाइम्स होता है 16, तो 2 का 4 टाइम्स होता है। ये जब तुम 16 3/4 लिखा है हमने, इसको देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 4 टाइम्स हमारा होता है 16, ठीक है, और टू दी होल पावर 3/4 है। अब देखो ये पावर तुम्हारा वही वापस वही आइडेंटिटी a टू दी पावर m टू दी पावर होल टू दी पावर n, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा AMN हो जाए, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब पावर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 टू दी पावर 3, और 2 टू दी पावर 3 हमारा 8 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा, फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है 125 माइनस 1/3 है, ठीक है। तो आप देखो कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो हम देखेंगे किसका क्यूब हमारा 125 होता है, ऊपर हमने किया ही था 5 का क्यूब 125 होता है, और 2 टू दी पावर -1/3। अब देखो हमारी पावर है तो वो वही वाली आइडेंटिटी a टू दी पावर m टू दी होल पावर n, ठीक है। तो वो वाली आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, मल्टीप्लाई पावर हो जाएंगी आपस में, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी जो हमें है सिंस a टू दी पावर m टू दी होल पावर n, तो ये क्या हो जाता है AMN, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल यहाँ पे, तो बचा कितना 5 टू दी पावर -1, और 5 टू दी पावर -1 ये वाली आइडेंटिटी है ना हमारी a टू दी पावर, सिंस a टू दी पावर -n क्या होता है a टू दी पावर n, डिनोमिनेटर में चले जाता है वो, और पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में 5 को भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये इसकी आंसर हो गया, ऐसे करना है। अब यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखो बेस सेम है 2 और 2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो ये तुम्हारी क्या होगा, बेस यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, पावर ऐड, बेस सेम ही रहेगा और पावर ऐड हो जाएंगी 2 टू दी पावर 3 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, और इसको ऐड करोगे तो देखो LCM 15 आएगा। अब 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम ही रहनी चाहिए ना, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो 15 बनाना है तो इसको 3 से 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 टू 5 टू 10, और उसके बाद यहाँ पे 5 को 15 बनाने के लिए 3 टाइम्स, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। ये तुम्हारा आंसर कितना हो गया 2 टू दी पावर 13/15, ये हमारा आंसर हो गया इसका सिंप्लीफाई करने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो अब ये तुम्हारा होल पे पावर लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब वापस मल्टीप्लाई वही करते हैं ना हम, a टू दी पावर m वाली आइडेंटिटी अगर लगाएंगे, 2 टू दी पावर 3 है और 2 टू दी पावर होल पावर से वो है 7 है, तो ये जब आइडेंटिटी ये वाली लगाओगे आप, हमारी यही वाली आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो होल पावर वाली, सिंस am टू दी पावर n, ये तुम्हारा क्या होता है AMN होता है, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे भी वही करेंगे, देखो कैसे, अब पूरे पे पावर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे, तो इसको इंडिविजुअल पावर लिख लो, 1 की पावर 7 हो गया अपॉन 3 की पावर 3 टू दी होल पावर 7, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा। अब ये क्या है, तुम्हारी नीचे डिनोमिनेटर में पावर आ गई 7 है पावर,
ऊपर नीचे अगर होल पे पावर लिखा है तो मतलब ऊपर न्यूमरेटर का भी पावर उतना 7 टाइम्स और डिनोमिनेटर का भी 7 टाइम्स। तो अब ये क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 3 टू द पावर 21 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें देखते क्या है, इसमें भी हमारा वही करना है। देखो अब क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसमें क्या होती है, पावर नेगेटिव, अगर ऊपर पावर लाएंगे तो उसे नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे वही करेंगे, 11/2 दे रखा है अपॉन 11/1/4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर अगर 11 आएंगे तो पावर क्या हो जाती है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है आपस में, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का ही तो फॉर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा 11, अगर ये हाफ है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अगर 4 आएगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 होगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 4 को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आ जाएगा, तो ये हमारा -1। तो ये कितना आ गया हमारा, ये 1/4 हो गया, यही इसका आंसर हो गया, 11 पावर टू द पावर 1/4, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज, हमारी ये भी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 1.6। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।